अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीबी को जो बनाया है, एक बहुत आली मकसद के लिए बनाया कि पूरा नस्ल चलेगी, औलाद के ज़रिए से पूरा नस्ल चलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कायम किया। और मियाँ बीबी ये कितनी बड़ी नेमत है, अगर एक दूसरे को पता लगे तो हर वक्त इसकी एहसास होने लगेगा कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें हैं ये। लेकिन इंसान क्योंकि नाशुक्र है, उसको अपना नियामत की कदर नहीं। देखिए, इस्लाह तो उसी की होगी जो अपने इस्लाह चाहेगा। हमारा बात सुन के आपकी इस्लाह हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको इस्लाह करने के लिए अपनी तलब, कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बातें सुन के अगर इस्लाह हो जाती तो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से सबकी इस्लाह हो जाता। ये नहज ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। इस्लाह के लिए तन मन धन खपाना पड़ता है, कुर्बानी करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, मुजाहिदा करना पड़ता है जी, तब जाके कहीं इस्लाह होती है। तो बहरहाल ये जो एक नेमत अल्लाह ताला ने दी है, तो इसकी कुछ एहसास हम दिलाना चाहते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि बीवियाँ कितनी बड़ी नेमत है कि वो अपना घर छोड़ के, जहाँ उसका अब्बा ने उनके परवरिश की, उनको एजुकेशन दिलाया, उनकी तरबियत की, सब कुछ की करके एक नेमत का अल्लाह ताला घर के इस आली नेमत, औलाद का आला नेमत होते हैं, वो नेमत को उठा के दूसरे को घर में सौंप के आया। ये लीजिए जनाब, अल्लाह ताला ने निकाह के जरिए से ये सिलसिला कायम किया। अब वो बेचारा घर में, वो कितनी बड़ी नेमत है। एक जो अल्लाह ताला ने जो एक मैच्योर्ड, जो एक यंग औरत होती, उसकी क्या कीमत होती, अल्लाह की क्या बड़ी नेमत है वो दुनिया की। अल्लाह ताला ने वो दिया शौहर को कि लीजिए, ये आपकी खिदमत करेंगे जी, आपके औलाद को देखभाल करेंगे, आपको राहत पहुंचाएंगे, आपको खुशियाँ पहुंचाएंगे। ये नेमत छोड़ के गया। आदमी की इसकी कदर नहीं होती। और ऐसे भी बेचारी, उनकी अगर खूबियाँ देखा जाए तो रात दिन लगे रहती है, रात दिन घर के सबको आराम पहुंचाने के लिए लगे रहती है, सुबह से शाम तक जी। भी नहीं बोलते कि मेरे को इतने काम नहीं करा था, सब करते रहते। दूसरी बात, 9 महीना बच्चों को पेट में रखते, उसके कितने तकलीफ। जरा हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाना खा ले, जरा पेट में भारी हो जाए तो कितनी तकलीफ। बेचारी 9 महीना उनको पेट में बच्चों को रखते हैं, कितनी बड़ी नेमत है, कितनी तकलीफ जी। और आदमी की सारे स्ट्रेस, सारे परेशानियाँ, जब दिन भर काम करके आदमी घर के अंदर आता है तो क्या होता है, उसकी सारे स्ट्रेस, सारे परेशानियाँ दूर हो जाती है जी, बीवियों के जरिए से। तो अल्लाह ताला ने ये सब नियामतें दी जी, हमको खबर नहीं आते। और दूसरे अलावा मैंने तो कभी किसी औरत को शिकायत करते देखा नहीं कि मुझसे सूखा रोटी नहीं खाया जा रहा है, मुझसे ये नहीं खा, जो नहीं, जो सूखी रोटी जो होती है, जो भी होते हैं, अल्लाह ताला जो भी आता फन में खुशी शौक से खा लेती जी। और जो है, कभी भी अपने हस्बैंड को, बच्चों को छोड़ के खुद नहीं खा लेती। शौहर को इन सब बातों का एहसास नहीं होती कि भाई वो कभी भी, मैं देखा हूँ, कभी भी नहीं खा लेती। और कितनी कम इबादत में अल्लाह राजी हो जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाते, इसका हुक्म है कि बेटी घरों के काम काज को अंजाम दिया करो, अल्लाह के फ़राइज़ को अदा किया करो, और घरों के काम काज को अंजाम दिया करो, रात में सोते वक्त तस्बीह फातिमा पढ़ो। बस कितनी कम इबादत में अल्लाह ताला राज़ी हो जाते कि उनकी सारा दिन की बाकी कितने काम उनको करना पड़ता जी। और बेचारे अक्सर माइग्रेन के समय देखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अक्सर सर में दर्द लेके रहते हैं। कितने काम कर, सर में दर्द कोई मामूली तकलीफ है, माइग्रेन की तकलीफ कोई मामूली तकलीफ, लेकिन हस्बैंड को इन सब बातों की एहसास नहीं होती जी, सास ससुर को एहसास नहीं होती, जो कितना भूनते रहते, कितना पिसते रहती है, क्या बड़ा है। लेकिन इतनी जहालत, इतना अंधापन हमारा सोसाइटी में है
कि उसको बिल्कुल ही एहसास नहीं होता। किचन के गर्मी कोई मामूली गर्मी है, कितना घंटा रहना पड़ता है। इस गर्मी के ज़माने में देखो ना, बिल्कुल आग जल रहा है। इसलिए तो मैं कह भी रहा हूँ कि भाई बिल्कुल खाने पीने में और सादगी इख्तियार करो, बिल्कुल एक रोटी एक सालन से खाना खा लो। क्योंकि ये गर्मी, ये परेशानी कितनी है। अगर इतनी मुसीबत झेलने के बाद खुदा न खास्ता चिड़चिड़ा का अगर कोई बात अगर शौहर को कह देते हैं, अब जाना अब उसके देखिए लड़ाई झगड़ा गुस्सा जी, बात मरतबा मारपीट की हालत पैदा हो जाती। खुदा की बना, ये मतलब क्या है, ये सब क्या है क्या जी। और आदमी, बहुत सारा आदमी जो है ना कि बीवी बच्चों पर बहुत जुल्म करते हैं, उनको एहसास नहीं होता। कल क़यामत के दिन पता लगेगा ये बात को। तकलीफ पहुंचाना, दिल को दुखाना, फिर उसको माँ बाप को कभी बुरा भरा बोलना, छी छी छी। अल्लाह अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए जी। इस नियामत का अल्लाह कदर करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़िंदगी छोड़ कर गया, आपने मुस्कुरा के बात किया, आपने औरत की गलती को नहीं पकड़ा। सबसे बड़ा आदमी के लिए एक परेशानी ये होती है, मैं आपको बताऊं भाई, दिल में तो अल्लाह होना चाहिए, लेकिन जब इंसानों के दिल बीवी के पीछे लग जाता ना, बस शैतान ये काम करता है, इसकी निगाह जो है बीवी के पीछे लगा दो, और बीवी का उठना बैठना बोलना सब ये उसके पीछे। अब उसको शैतान का भी भय करती है। अक्सर औरत को शैतान भय करती बहुत है। तो वो क्या है, अब दिल पीछे लगा हुआ, और वो कोई भी कमी को तो नजर है, फट से रिएक्ट करने लगता, चिल्लाने लगता। नहीं, आदमी को अपना दिल अल्लाह की तरफ करे जी। बीवी को अपना रहने दो, बेचारे अपना काम जैसे वो करेगी वो जी। लेकिन वो उनके हो जाए मतलब टॉन्ट करना, ये करना, ये अक्सर देखा गया आजकल। ये बहुत ये शैतानी खेल है कि आदमी के दिल बीवी के पीछे लगे रहती है, और बीवी जरा कुछ उल्टे सीधे कर, अभी ये इसका दिल उल्टे बस वो धड़कने लगता है, फिर वो अपना उल्टी हरकतें करने लगता है। बहरहाल ये तो आदमी को बहुत एहतियात करना चाहिए, नरमी का मामला करना चाहिए, शफकत का मामला के खिदमत करना चाहिए, बोझ हाल करना चाहिए। बहुत सारे काम है, आदमी भी करते रहते हैं। और बेचारी औरत के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके, देखिए एक बात मैं बताऊँ, एग्री विद डिसएग्रीमेंट। मेरी हर बात आप एग्री करें ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मानने में फ़ायदा है। और नफ्स कड़वा घोट होता है, नफ्स की इस्लाह में कड़वा घोट पीना पड़ता है, नहीं तो नफ्स की इस्लाह नहीं होने की है जी। इसलिए जो बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी इसको कबूल कीजिए, क्योंकि मैं ये बात तो हक़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही ज़िंदगी के बिगाड़ के, हम तो इस्लाह नफ्स की बात करते हैं, इस्लाह नफ्स एक भारी चीज़ है, और बिगाड़ के बाद बोलना पड़ता है, इसलिए बात मतलब आदमी को बुरा लगता है, लेकिन उसी के ज़रिए से बस समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि अपने ज़िंदगी को, क्योंकि मियाँ बीवी लड़ेगा तो बच्चे बर्बाद नहीं होगा। शादी के बाद यही होता है कि कंफर्टेबल होता नहीं, धीरे धीरे होता है, एकदम से तो नहीं होता। अब वो बच्चे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे मियाँ बीवी, अब बच्चे पैदा होकर क्या देख रहे, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं। बच्चे बोलता नहीं है, लेकिन सब कुछ सुनता है, देखता भी है। इसलिए आदमी को बहुत एहतियात से, बच्चों के सामने एहतियात से हरकतें करना चाहिए जी, नहीं तो बच्चे सब बुरे, बचपन से बुरे पैदा हो जाएगी। बड़ी ये सब खराबी सोसाइटी में देखा गया। और औरत के बेचारी क्या है कि भाई, औरत एक बात जो है भूल जाती है कि शौहर अपना बाहर में मेहनत करके जी 8 घंटा 12 घंटा बाहर मेहनत कर थक के घर पे आते हैं कि भाई घर में हमें राहत मिलेगा। वो बेचारे राहत के लिए घर के अंदर आते हैं कि बीवी ने उसके लिए राहत की सामान भी तैयार करके रखते हैं कि भाई आराम करेगा, खाएगा पिएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वो घर में घुसते ही ऐसे चीज़ देखते हैं कि उनके मिजाज चौपट हो जाता है, या ऐसे बात उस टाइम कह देते भाई कोई बात अगर कहना है जो पसंद नहीं है, तबीयत के खिलाफ होगा, तो अच्छी मौका पे कहे कि भाई एक बात कहूँ, अगर बुरा ना कहे, इस तरीके से शुरू करें। नहीं घर में घुसते ही एक बात, भाई तुम्हारा माँ ने ऐसे बोला था, तुम्हारा भाई ने ऐसे बोला था, अब मिजाज बस चढ़ हो जाती, तो उससे क्या होता, घर के सारे शगुन बर्बाद हो जाती। तो ये जो है, अच्छा एक खराबी बहुत देखा हूँ औरत में, ये कभी माफ़ी नहीं मांगती। ये इतनी ख़ास चीज़ है अल्लाह की तरफ से, एकदम पाक दमन फरिश्ते से भी बेहतर है क्या है, औरत कभी माफ़ी नहीं मांगती। नहीं, अगर गलती किया तो माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म क्या है। किसी अगर शौहर गलती करे वो भी माफ़ी मांगे, औरत गलती करे वो भी मांगे, ये माफ़ी नहीं मांगती है। एक अलग है। और आपने हमने अहलिया को पूछा कि क्या है औरत अंदर खराबी, कह रहे इनका दिल कुकड़ है, टेढ़ा है।
और एक दिन और फरमाते हैं भाई इनको तो ये जो है ये छोटा मन है, छोटा दिल है, तंग दिली है जी, दूसरों को बुराई देखते हैं, गिबतें करते रहते हैं, ये सब भी खराबी से तौबा करना चाहिए। तो बहरहाल वो जब घर में आके जो है कि घर के माहौल है, घर के माहौल को ना ख़राब करे, चैन से जीना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। इसलिए इसकी जिम्मेदारी मर्द और दोनों के, हमें घर के माहौल नहीं ख़राब करना है। छोटी छोटी बातें दरगुजर करके मोहब्बत से टाल के मुश्किल रखे करके इसको निभाना चाहिए। ये नहीं कि घर के माहौल ख़राब हो जाएगा तो बाहर लड़ाई झगड़ा और क्या क्या होना है, तलाक़ें तक होते रहती है, ये सब इस तरीके से। तो ये इसलिए बहुत ही ये फ्रिक्शन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से बहुत बचना चाहिए कि अचानक पता नहीं क्या वाला बसे उतर के आए। और शैतान तो हर वक्त इसमें लगे रहते हैं कि भाई कभी ये लोग कभी चैन से रहे ना, मियाँ बीवी और बच्चे चैन से ज़िंदगी गुजरे, ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल ये बातें तो बहुत है। अब कितना मैं एक बात और बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को जो है ना, अब तो मैं बात लंबी नहीं करूँगा, बात तो रह गई बहुत, लेकिन 11 मिनट हो चुका। मैं आमतौर से 11 मिनट ही बात करता हूँ। एक छोटा सा बात कह दूँ, एक किताबें है ये वेबसाइट में, डूबने से पहले तैरना सीखो, सारे ज़ुबान में है। आप एक काम करें, उसके प्रिंट आउट निकाल लें, उसके प्रिंट आउट निकाल के और बिस्मिल्लाह बोल के खोलेंगे वो किताब, अल्लाह ताला आपसे बात करेगा, आपकी इस्लाह हो जाएगी। क्योंकि किसको क्या मसला हमें तो नहीं मालूम है, तो वो सब बातें उसके अंदर आ जाएगी। अल्लाह के रास्ते उम्मीद है आपको बहुत बड़ा रहमत मिलेगा। बिस्मिल्लाह बोल के किताब को खोलिए, जो बातें सामने आएगी वो आपके लिए होगा। तो ये एक आसान तरीके इस्लाह के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें फिर बाद में होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।